गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैंने पिछले 3 दिन से एक भी वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं अगरतला में था। मैं बहुत सारे नीट एस्पिरेंट से मिला, बड़ा मजा आया। आज मैं आप लोगों के साथ पहला वीडियो अगरतला से आने के बाद ये बनाना चाहता हूं कि 700 प्लस कैसे स्कोर किया जाए और कैसे पता करा जाए कि मैं 700 प्लस स्कोर कर सकता नहीं कर सकता। मुझे है ना ये वाला मैसेज आया एक स्टूडेंट का, गुड इवनिंग सर, कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, कैन आई स्कोर 700 प्लस इन 2025 इफ आई गिव माई 100%, वेरी डिमोटिवेटेड, प्लीज गिव मी ऑनेस्ट आंसर, प्रॉमिस सर आई विल पुट ऑल माई एफर्ट्स, रिप्लाई मी सर व्हेन यू आर फ्री। मेरे फिजिक्स में 4 चैप्टर हुए, केमिस्ट्री में 7 चैप्टर हुए, बायो में 8 चैप्टर हुए, 7 7 14 8 22 आउट ऑफ 82 चैप्टर्स हो गए, है ना गाइस। अब देखिए बहुत सारा YouTube जो है ना और उस पर जो कंटेंट है इसी वाले सवाल का जवाब दे रहा होता है। मेरे हिसाब से इस सवाल का जवाब देना जायज़ नहीं है। ये वाली चीज़ एक स्टूडेंट खुद फिगर आउट कर सकता है। मैं इस वाली वीडियो में आपको वही चीज़ बताऊंगा। मैं यहाँ पे कुछ आपको प्रॉमिस नहीं करूंगा। मैंने इसी वजह से इस स्टूडेंट का भी रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे वादों के बाजार में नहीं कूदना है। तो देखिए सिंपल सी चीज़ समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। मैंने आपको ये वाली पिक्चर बार बार बताई है। इनफैक्ट मैं जहाँ पे भी प्रेजेंट करता हूँ कि तैयारी कैसे करनी है तभी मैं ये वाली पिक्चर ही प्रेजेंट करता हूँ। मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट में रिसेंट ये पिक्चर प्रेजेंट की, मैंने अगरतला में भी ये वाली पिक्चर प्रेजेंट की। अब देखिए इस वाली पिक्चर में बहुत सिंपल सी चीज़ बताई गई है। ये पिक्चर ये कह रही है कि यदि आपने सिर्फ थ्योरी की तो 150 से 200 नंबर आएंगे। आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस भी किया, थ्योरी की हर एक चैप्टर का एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, 500 के आसपास नंबर आएंगे। और आपने 25 के आसपास मॉक टेस्ट लिखे तो आपके 600 के आसपास नंबर आएंगे, ठीक है। पर सिर्फ ये करने से आप उस वाली रेंज में नहीं पहुंचते। अब इस वाली तरफ देखिए, दिस इज द पाथ टू 700 प्लस। और उसका एक जो सिग्निफिकेंट पीस यहां पे लिखा हुआ है वो ये है, अनरिलेंटिंग टिल 97.5%। आपकी करेक्ट परसेंटेज 97.5% के पास में पहुंचनी पड़ेगी। दैट इज द मैजिक नंबर। है 97.5% कहां से आया? यदि आप 700 मार्क्स चाहते हैं आउट ऑफ 720 कर दीजिए, ये अप्रोक्सीमेटली 97% के आसपास हो जाता है। दिस इज व्हाट यू आर टारगेटिंग। तो अब जो ये स्टूडेंट बोल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, आपने थ्योरी पढ़ी, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, आपने टेस्ट लिखा, आपको पता चला आपके वीक एरियाज क्या है किसी भी चैप्टर के अंदर, उस वाले चैप्टर के ऊपर वापस जाके मेहनत करनी है, कुछ उसकी थ्योरी वापस रिवाइज करनी है, स्पेसिफिक टॉपिक्स है उससे रिलेटेड डीपीपी जनरेट कर लीजिए। बट यू हैव टू बी कंटिन्यूअसली एट इट। ऑनेस्टी होनी होगी जबरदस्त खुद के साथ, ये चीज गड़बड़ है, मेहनत करनी पड़ेगी, नो बोलना पड़ेगा फालतू डिस्ट्रैक्शंस को, और जो कुछ भी गड़बड़े हैं उनको फिक्स करना पड़ेगा। टेस्ट से रिलेटेड स्पीड का इश्यू हो सकता है, स्टैमिना का इश्यू हो सकता है, आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं आते हैं, स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस, असर्शन रीजन में गलती होती है, भूल जाते हैं, इसका मतलब रिवीजन करके नहीं जा रहे हैं, रात को प्रॉपर्ली सो नहीं रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस है, हेल्थ इश्यूज है, एंड अल्टीमेटली all of these things would lead to trying to figure out how to reach 97.5% correct percentage, and that is the percentage which will take you to 700 marks. बहुत ही सिंपल सी चीज है। इनफैक्ट आपको टेस्टिंग हमने करा दी, आपका टेस्ट हुआ, बताइए कैसा हुआ टेस्ट। अब टेस्ट के अंदर आपको पता चला आपके वीक एरियाज क्या है। मैंने आपको एक पूरी पोस्टमार्टम शीट दी हुई है, उसको आपने भर लिया। अब आप उसके ऊपर मेहनत करना चालू करेंगे गाइस, और कंटिन्यूसली आपको नजर रखनी है कि आप 97.5% के पास करेक्ट परसेंटेज पे पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, कहां पे और आपको दिखाई देगा वो भी दिखा देता हूं मैं आपको, है ना। देखिए यहां पे आप आए, व्यू रिपोर्ट पे आए, और व्यू रिपोर्ट पे आप आएंगे तो उसके बाद और देखो यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, इतने सही हुए। आज यदि एग्जाम हो जाता है बेस्ड ऑन लास्ट 1000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस, स्कोर आएगा 581, है ना। और यहां पे फिर शो मोर डिटेल्स में आपको हर एक चैप्टर का करेक्ट परसेंटेज दिखाई देने लगेगा। आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टूडेंट का केमिस्ट्री में परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, बायोलॉजी और फिजिक्स में इतना अच्छा नहीं है, इनफैक्ट बायोलॉजी में बहुत खराब है, बायोलॉजी में सिर्फ 288 आ रहा है, तो स्टूडेंट इज डूइंग रियली वेल इन केमिस्ट्री। पर बायोलॉजी जो है वो एक्चुअली इट्स एन एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, राइट। देखिए 80% वाले भी आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 78% भी दिखाई दिया, रेस्पिरेशन प्लांट, फोटोसिंथेसिस में 85%। साधन सारे अवेलेबल है गाइस। हमने आपको यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस का टारगेट बैच के थ्रू और क्लासरूम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया हुआ है। पर
किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है कि आप 700 अभी से लेके स्कोर कर सकते हैं नहीं कर सकते। यू कैन फाइंड दैट आउट योरसेल्फ। हमने आपको वो प्लेटफॉर्म neetprep.com पे प्रोवाइड किया हुआ है। आपके पास टारगेट बैच है, आपके पास क्लासरूम टेस्ट सीरीज है, आपके पास साधन है। यहां से जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये वाली पिक्चर दिखाई देती है। यू हैव टू गो चैप्टर बाय चैप्टर एंड फिक्स अप योर वीक एरियाज, प्रैक्टिस मोर इन स्पेसिफिक एरिया, जिससे आपका करेक्ट परसेंटेज इंप्रूव हो एंड यू विल रीच देयर। तो होपफुली गाइज आपको ये वाले क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। हाउ टू फाइंड वेदर यू कैन स्कोर 700 प्लस और नॉट। यू डोंट नीड टू आस्क एब्सोल्युटली एनीवन एल्स। क्या आपको यह बात समझ में आई कि आप खुद कैसे पता कर सकते हैं कि आप 700 प्लस स्कोर कर सकते हैं नहीं कर सकते। यदि आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपना करेक्ट परसेंटेज इंप्रूव कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं। प्रॉपर्ली जिस जगह पे वीक एरिया पता चला उस पर मेहनत की, उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ी, वापस क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, जूझे, जाके किसी से डाउट पूछे, करेक्ट परसेंटेज इंप्रूव कर रहा है, आप 700 प्लस पहुंच जाएंगे। अभी तो टाइम है। और यदि आप ये सब नहीं कर रहे, इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड है, ये कर लेता हूं वो कर लेता हूं, पर ध्यान नहीं है वीक एरिया के ऊपर और वीक एरिया आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे क्योंकि टेस्ट भी नहीं लिख रहे, तो गुड लक गाइस। मुझे बता दीजिए कि आपको ये बात समझ आई। इस स्टूडेंट को मैंने आंसर दे दिया, इस स्टूडेंट के थ्रू मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को आंसर दिया है। क्या आपको ये बात समझ आई कि आप आज कैसे पता कर सकते हैं कि क्या आप 700 प्लस स्कोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मुझे वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है बच्चों।